हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतरता आप बनाए होंगे। डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज 13 सितंबर और 14 सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, भारत में नागरिक उड्डयन का दूसरा एशिया कौन सा सम्मेलन दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है और ये कौन सा नागरिक उड्डयन का था। अगला पॉइंट है, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले तीरंदाजी पहले भारतीय कौन बने हैं। हरविंदर सिंह बने हैं। कौन से बने हैं? हरविंदर सिंह। चौथा, इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब कौन जीता है? ये सीरिया ने जीता है और ये सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क सीरिया की राजधानी है। और हारने वाला देश कौन है? भारत है। ये इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार मुंबई में हुआ था और भारत इसका विजेता बना था। अगला पॉइंट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? दिल्ली में आयोजित हुआ है। एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया ये नया सदस्य बना है। अल्जीरिया ये किस कॉन्टिनेंट्स में है? बात करें तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में है। अगला पॉइंट है, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की संपत्ति शत्रु संपत्ति अधिनियम 1986 के तहत यूपी में नीलाम की जाएगी। और ये पूर्व राष्ट्रपति कौन है? परवेज मुशर्रफ हैं और इनके यूपी में जो नीलाम की जाएगी वो संपत्ति वो कहाँ है? यूपी के बागपत में है और ये 13 बीघे इनकी जमीन है वो जो नीलाम की जाएगी। ये शत्रु संपत्ति अधिनियम 1986 के तहत भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन ये कहाँ आयोजित किया है? केवला देवधान राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया जाएगा। और केवला देवधान राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये राजस्थान में है। और इसका अध्ययन किसमें किया जाएगा? आर्द्र भूमि के खराब होने पर इसका अध्ययन किया जाएगा। भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी है? वो 85 हो गई है। अगला पॉइंट है पहली निजी स्पेस वॉक पोलरिस डॉन मिशन कौन सा मिशन है? स्पेस एक्स। ये किसी कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी है ने लॉन्च किया है। ये फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ये कैनेडी स्पेस सेंटर फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। और इस पूरे मिशन का जो नेतृत्व कौन कर रहा है? ये इसाक मैन इसका नेतृत्व करेंगे। अगला पॉइंट है, आईएएफ ने रुद्रम फर्स्ट की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल लॉन्च की है। अगला पॉइंट है, आईसीएआर ने शोकला कारगिल को स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? आईसीएआर ने ये सम्मानित किया किसे? शोकला कारगिल को। किसे? शोकला कारगिल को। अगला पॉइंट है, भारत सरकार को हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर कौन सी सोनोबॉय उसका नाम क्या है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय इसका नाम है, बेचने की घोषणा की गई है। और ये भारत और यूएसए के साथ एक समझौता हुआ है, 528 मिलियन डॉलर के साथ हुआ है। बागवानी श्रेणी में नागालैंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार कौन सा है? ये कृषि नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है। और ये किस राज्य को दिया गया है? ये नागालैंड को दिया गया है। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया गया है? ये 12 सितंबर को मनाया गया है ये। और नॉर्थ जो मनाया जाता है ये विकसित देशों के लिए मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, हमारा संविधान हमारा सम्मान क्या है? हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ? ये प्रयागराज में हुआ है। और इसका पहला आयोजन ये बीकानेर राजस्थान में हुआ था। इसका अगला पॉइंट पर देखते हैं, लघु कहानी। अगला पॉइंट क्या है? लघु कहानी 9 यार्ड साड़ी के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसे नवाजा गया है? ये प्रशांति राम ये भारतीय मूल की हैं। कौन है? भारतीय मूल के हैं। कौन? प्रशांति राम। अगला पॉइंट है, 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का वैश्विक सम्मेलन ये कहाँ हुआ? ये साउथ कोरिया में हुआ है। कहाँ हुआ है? ये साउथ कोरिया में। अगला पॉइंट है, भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पोर्ट लुइस मॉरिशस में किया गया। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना है? कॉटेडी आइवर। कौन बना है? कॉटेडी आइवर बना है। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 कोविड की वजह से इसे नहीं दिया गया, जो 2024 में दिया गया है। किसे दिया गया है? रिगोवाल्टा मेंचू को दिया गया है। अगला पॉइंट है, चर्चा में रहे 16वें बहुपक्षीय अभ्यास कौन सा? काकाडू का संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया से है। और इसमें भारत की तरफ से इंडियन नेवी का P-81 विमान
भारत की तरफ से इंडियन नेवी का P-81 विभाग इसने क्या भाग लिया है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये 29 जून को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है 2024 का क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ? यूएसए के वेलिंगटन में किया जाएगा। और क्वाड देशों की बात करें तो क्वाड देश में 4 सदस्य आते हैं। कौन से? भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड की स्थापना 2017 में हुई थी और 2024 की जो आयोजक है वो कौन सा है? यूएसए। 2025 में कौन होगा? ये भारत होगा। इसी के साथ I2U2 क्या है? ये कि पश्चिमी क्वाड सम्मेलन है। पश्चिमी क्वाड देशों का एक समूह है, तो क्या कहते हैं? I2U2 कहते हैं। इसमें भी 4 देश हैं। कौन से? भारत, इजराइल, यूएसए और यूएई है। अगला पॉइंट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पहले संग्रहालय। उस संग्रहालय का नाम क्या है? चैडविक हाउस उसका नाम है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? ये शिमला में किया गया है। कौन सा सम्मेलन था? पहला संग्रहालय था। उस संग्रहालय का नाम चैडविक हाउस है। इसका सम्मेलन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन शिमला में किया गया है। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र महासभा की 79वीं बैठक में पहली बार शामिल कौन हुआ है? फिलिस्तीन ही पहली बार शामिल हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो क्लेमान यांग हैं। इसकी 78वीं बैठक कहाँ हुई थी? ये भारत में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसमें भारत की पहली महिला जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? विजय लक्ष्मी। भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन किसमें थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की थी। अगला पॉइंट है भारत के सबसे बड़े तेंदुआ सफारी पार्क कहाँ है? वो बन्नेरघट्टा में है। और बन्नेरघट्टा ये कहाँ है? कर्नाटक में है। अगला पॉइंट है मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना है? ये मैक्सिको बना है। और मैक्सिको ये किस में है? नॉर्थ किस कॉन्टिनेंट्स के में है? ये मैक्सिको नॉर्थ कॉन्टिनेंट्स में है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार ये 14 सितंबर 1949 को मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है वो कौन सी है? 63वीं भारत की रैंकिंग है। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।